अस्सलामु अलैकुम। इनकलाब मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं आपका भाई जाहिद। मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। दिल्ली में गरचे नफ़रत की सियासत की शिकस्त फाश हुई है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में जहरीली सियासत अभी बाकी है। एक ख़ास तबके से नफ़रत करने वाले लोग भी पल रहे हैं। इसी नफ़रत का नतीजा है कि यूपी में डॉक्टर कफील पर NSA लगा दिया गया और कश्मीर में 8 सियासी लीडरों पर 7 महीने की नज़रबंदी के बाद PSA लगाया गया, जिनमें 3 साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साबिक IAS ऑफिसर शाह फैसल भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में PSA और मुल्क के बाकी हिस्सों में NSA लगाया जाता है। हम पहले बात करते हैं NSA के ताल्लुक से कि NSA है क्या। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत पुलिस हर उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है जो मुल्क की अमन और सलामती के लिए ख़तरा हो, मुल्क के चैन और सुकून को उसकी किसी स्पीच या उसके किसी काम की वजह से नुकसान पहुँचे जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो, और उस शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार पुलिस कमिश्नर के पास होता है। ये एक्ट 1980 में लाया गया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर कफील ने पिछले साल यानी 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ स्पीच दी, जिसके बाद वहाँ तशद्दुद हुआ, यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब हुआ और मजहबी जज्बात भड़काने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। इसी चीज़ को एविडेंस बनाकर पुलिस ने 29 जनवरी को मुंबई से डॉक्टर कफील को हिरासत में लिया। ये सारा मामला अलीगढ़ CJM अदालत में पेश हुआ, जहां से डॉक्टर कफील को जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने 4 दिन तक मथुरा जेल में रखा। फिर अचानक NSA भी लगा दिया। डॉक्टर कफील पर NSA लगाने पर बहुत से सवाल उठते हैं, जिनका उठना भी एक जमहूरी मुल्क में ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिल्ली इलेक्शन भी याद होगा। दिल्ली इलेक्शन से पहले जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से भड़काऊ स्पीच दी गई, दंगे भड़काने वाले नारे लगाए गए, ख़ास तरीके से नफ़रत का माहौल बनाया गया, एक ख़ास तबके के लोगों को और एक ख़ास जगह को टारगेट किया गया। इसके लिए देखिए आप हमारी ये वीडियो। 10 बजे के पहले मतदान करेंगे तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे कर। लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। ये सब एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हो गया, क्योंकि ये सब करने वाले जानते थे कि NSA उन पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर में है, और NSA PSA जैसे कानून तो आम आदमियों पर लागू किए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर कफील पर NSA लगाया जाता है, लेकिन गोली मारने के नारे लगाने वालों पर नहीं लगाया जाता। और हद तो ये है कि जामिया और शाहीन बाग के पुरअमन एहतजाज में गोलियां चलाने वालों पर भी ये एक्ट नाफिज नहीं किया जाता। शायद कि मुल्क की सिक्योरिटी को बंदूक गोली से नहीं, बल्कि डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से ज़्यादा ख़तरा है। आप समझिए ये बात कि दिल्ली इलेक्शन को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला कहने वाले और एक CM को दहशतगर्द कहने वाले नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं, और एक ऐसे बयान देने वाले कि शाहीन बाग में लाखों लोग जमा हैं, वो आपके घर में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों के साथ रैप करेंगे, उन्हें कत्ल करेंगे। क्या ये मजहबी जज्बात को नहीं भड़का रहे हैं? बोली नहीं तो गोली और ठोक देंगे। क्या ऐसे बयान देश में अमन बहाल करने के लिए दिए जा रहे हैं? क्या इन पर डॉक्टर कफील से पहले NSA नहीं लगना चाहिए था? ये एक बड़ा सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए।